लेक्चर नंबर 9 के पहले पार्ट में हम लोगों ने काइस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो हमने डिस्कस की। अब हम जो है इस सेक्शन में कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके लिए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसको कंस्ट्रक्ट करने के बारे में, उनके मेजर स्टेप्स और जो है कैलकुलेशंस वो देखेंगे। सबसे पहले वी वांट टू कंस्ट्रक्ट a 1 minus alpha into 100% confidence interval for sigma square and sigma. Sigma square means population variance and sigma means population standard deviation. इसके लिए सबसे पहले स्टेप में हम लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहले स्टेप में हमें चाहिए है कि हमारे पास जो है एक डाटा होना चाहिए, रैंडम सैंपल, ठीक है ना। उससे हम लोगों ने ये एस स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ये क्या है? ये एक एस्टिमेटर है सिग्मा का। इस सिग्मा का जो है ये एस्टिमेटर है, ठीक है। तो ये सैंपल से कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। हमने क्या किया? वी ऑब्टेन अ रैंडम सैंपल ऑफ n आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड कंप्यूट एस स्क्वायर। चूज, सेकंड स्टेप में क्या करना है? चूज कॉन्फिडेंस लेवल 1 माइनस अल्फा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है? इन द थर्ड स्टेप हमारे पास जो काइस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हमने ये वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। काई स्क्वायर एल एंड काई स्क्वायर यू, ठीक है। या इसमें इस तरह नहीं भी लिखा जाए तो इसको यूं लिखा जा सकता है काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 वी, ठीक है, एंड काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2। और ये वी क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी इक्वल्स टू n माइनस 1 इन दिस केस। तो हम क्या करेंगे कि ये क्रिटिकल वैल्यूज जो हैं, जो ये मैंने बताई हैं, ये हम लोग निकालेंगे, जो कि क्रिटिकल वैल्यूज कहलाते हैं काई स्क्वायर की। और ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से हम इनके टेबल से देख के फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग इसकी वैल्यूज निकाल देंगे। और ये अगेंस्ट n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। इसकी जब एग्जांपल करेंगे तो मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यूज कैसे टेबल में देखनी है और किस तरीके से कैलकुलेशन होनी है। तब स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 की तरफ जाते हैं, जिसमें हम लोग ये वैल्यूज जो हैं, ये इसकी जो है कॉन्फिडेंस लिमिट्स जो हैं, ठीक है, वो निकाली हुई है। इसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में n माइनस 1 एस स्क्वायर है। एस स्क्वायर हमारे पास सैंपल से कैलकुलेट किया हुआ है, n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। न्यूमिनेटर दोनों का सेम है, सिर्फ फर्क आता है तो ये क्रिटिकल वैल्यूज जो हमने वहां पर निकालेंगे का स्क्वायर एल और यू, इसकी वैल्यू सिर्फ डिफर करेंगी। और अगर हमने फॉर एग्जाम्पल ये वेरिएंस के लिए अगर हमने सिग्मा के लिए करना है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो हम सिर्फ ये जो कंट्रोल लिमिट्स आ रही हैं इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो कि ये लिया हुआ है। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल के जो लिमिट्स है फॉर द सिग्मा निकल आएंगे। इसके बाद इंटरप्रिटेशन आ जाएगी, इसमें हम इंटरप्रेट कर देंगे कि कितने परसेंट वैल्यूज जो हैं वो हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं कि जो वैल्यूज हैं वो इस इंटरवल में लाई कर रही हैं ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। अच्छा भाई, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक स्टडी है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल की। और उस लेवल में हमारे पास टोटल जो है 12 रिस्पोंडेंट है। ये 12 जो है हमारे पास 12 का सैंपल है 12 का, ठीक है। डेट इज हमारे पास n इक्वल टू 12 है। कोलेस्ट्रॉल का हमने लेवल चेक कर रहे हैं, सैंपल ऑफ 12 मैन एंड वुमेन है, ठीक है। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है 6, 6.4, 7, 5.8, 6, 5.8, 5.9, 6.7, 6.1, 6.5, 6.3 एंड 5.8। अब हमने क्या करना है? वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं? वी विश टू एस्टिमेट द वेरिएंस ऑफ द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल विद द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास ये सारी जो वैल्यूज हैं, ये जो हमारे पास आ रही हैं 6, 6.4 सो ऑन टू 5.8, ये हमारे पास वैल्यूज हैं एक्साइज की, ठीक है। हम क्या करेंगे? इनका सम करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 12 है, इस पर डिवाइड कर देंगे। इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स बार, समीशन एक्स आई ओवर एन। तो इससे हमारे पास एक्स बार आ जाएगा। ये जो एक्स बार आएगी वैल्यू, ये हमने क्यों निकाली है? इसलिए क्योंकि हमारे पास एस स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये एस स्क्वायर जो है क्यों कहाँ यूज हो रहा है? एस स्क्वायर जो है हमारे पास जो फार्मूला है n माइनस 1
एस स्क्वेयर, इसमें ये एस स्क्वेयर यूज हो रहा है। एन हमारे पास 12 है, एन माइनस वन यहाँ पे 11 आ जाएगा। एस स्क्वेयर की वैल्यू निकालने के लिए जो कि हमारे पास फार्मूला है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। ठीक है, ये हमारा पास फार्मूला है इसका। तो हम क्या करेंगे, इस एन माइनस वन को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, एन माइनस वन एस स्क्वेयर इज इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वेयर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ये हमारे पास 12 वैल्यूज हैं, इन सब का हमने क्या किया है सम। ठीक है, सम करके हमारे पास वैल्यूज आ गई 74.3। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि हैं 12। जब इन पर डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6.2। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है। अब हमने पीछे फार्मूला बताया है एन माइनस वन एस स्क्वेयर इज इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वेयर। अब ये सारी जो वैल्यूज हैं ये क्या है, ये है एक्साइज। एक्साई की जो वैल्यूज हैं वो सारी ये वैल्यूज हैं। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से लेंगे 6। ठीक है, इस 6 में से 6.2 को माइनस कर देंगे जो कि मीन की वैल्यू है, उसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे अगली वैल्यू 6.4 माइनस 6.2। ठीक है, इसका स्क्वायर। इसी तरह सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, मगर किस तरह के हम हर वैल्यू में से मीन को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसको ऐड कर लेंगे। जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.3। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है 4.3, ये क्या है, एन माइनस वन एस स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू निकल आई है। अब हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू। एन माइनस वन एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये निकाल ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने अगले स्टेप की वैल्यूज की तरफ जाना है। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, स्टेप टू की तरफ जाना है। इन स्टेप टू हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल निकालेंगे, यानी 1 माइनस अल्फा। कितने परसेंट हमारे पास 95% है, तो हम लोग यहाँ पे 0.95 लिख लेते हैं। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.95, दैट इज इक्वल टू 0.05। ये हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया। ठीक है, और अब हमने क्या निकालनी है, अब हमने निकालनी है इसकी क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज किस तरह निकलेंगी हमारे पास, वो इस तरह निकलेंगी। हमारे पास जो फार्मूला है का स्क्वायर का, ठीक है, वो है n माइनस वन, ठीक है, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर अल्फा बाय 2b। ठीक है, b जो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, df भी लिख सकते हैं इसको, लेस देन सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन n माइनस वन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2b। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो हैं ये हमने फाइंड आउट करनी है, एक ये और एक ये, क्योंकि इनसे हमारी ये कंट्रोल लिमिट निकलेंगी। ऊपर ये जो चीज़ है ये दोनों सेम है। ठीक है, सिर्फ जो रहेगी ये वैल्यू वो यही रहेगी जो हमने निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास काई स्क्वायर अल्फा बाय टू 0.05 अल्फा है, तो अल्फा बाय टू 0.025 अगेंस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास थी 12 माइनस वन 11। ठीक है, एक ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, इससे हमने नीचे डिवाइड करना है। दूसरी इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे काई स्क्वायर 0.975 और 11। ठीक है, ये जब हम निकालेंगे वैल्यूज तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0.025 जो आ रही है वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 21। ठीक है, 21.920। इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास 21, ये जो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.816। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है ये, अब हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू है इसके अंदर हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, n माइनस वन इंटू एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, पहली वैल्यू थी 21.920।
ठीक है। और दूसरी वैल्यू थी काई स्क्वायर लेस देन n माइनस वन एस स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.31, ठीक है, divided by 21.920 is less than sigma square is less than 4.31, ठीक है, divided by 3.816। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई हैं। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगेन n माइनस वन एस स्क्वायर की वैल्यू थी 4.31, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर ली हुई, ये हम इधर पुट कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अब वैल्यूज आ जाएंगी 0.1966 लेस देन सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन 1.1295, ठीक है। और ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज हैं फॉर द 0.1966 एंड द अदर वन इज 1.13, अप्रोक्सीमेट को करेंगे तो 130। तो हम ये कह सकते हैं दैट वी विल इंटरप्रेट दैट वी आर 95% confident that the values of the confidence we are 95% confident that the value of the population parameter sigma square will lie within this interval। यानी कि हम ये इसको कहेंगे कि हम ये 95% कॉन्फिडेंट है कि द ट्रू पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास x जो है रैंडम वेरिएबल जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल को फॉलो कर रहा है और इसका मीन जो है हमारे पास सैंपल वैल्यू से हमने कैलकुलेट किया है वो है 42 और हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 5, ठीक है, और हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन है 20। हम क्या करना चाहते हैं, हम 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया 100 इंटू वन माइनस अल्फा परसेंट दैट इज इक्वल टू 98%। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, परसेंटेज हटाते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0.98। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.98 दैट इज इक्वल टू 0.02। ये वैल्यू हमारे आ गई अल्फा की। अब हमने क्योंकि वहाँ पे वैल्यू निकालनी है काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 की और काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 की, ठीक है, और साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है यहाँ पे, ठीक है, से 19 आएंगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन 20 है तो एट 20 माइनस वन 19 आ गई। ये दो पॉइंट्स हमें चाहिए हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने के लिए। हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है वैल्यूज निकालने के लिए हमें ये अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ गई, अल्फा बाय 2 किया तो 0.02 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.01, यहाँ आ जाएगा 0.01 और इस तरह 1 माइनस 0.01 दैट विल बी इक्वल टू 0.99, इधर आ जाएगा 0.99, इधर आ जाएगा 0.01। क्योंकि वैल्यूज निकल रही हैं इसकी अल्फा की अल्फा बाय 2 की। अब हम जो फार्मूला है जो कि हमारे पास है n, जो कि हमारे पास फार्मूला है n माइनस वन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर अल्फा बाय 2p is less than sigma square is less than n minus 1 s square divided by chi square 1 minus alpha by 2, ठीक है, और साथ में v डिग्री ऑफ v मतलब n minus 1। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास n minus 1 तो 19 आ गया, ठीक है, s की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25 इधर आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमने काई स्क्वायर की वैल्यूज निकालनी है, काई स्क्वायर, ठीक है, 0.01 मीन्स 19, ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन सेम वैल्यू 19 इंटू 25 क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर से डिफर कर रहा है, डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर 0.99 और 19। अब मैं आपको पिछले उसमें भी मैंने आपको वैल्यूज़ का बताया है, अभी मैं आपको वैल्यूज़ का थोड़ा सा बता देता हूँ कि वैल्यूज़ किस तरीके से निकलनी है इसकी, ठीक है, और जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से हमने निकालनी है टेबल देखते हुए। अच्छा, ये हमारे पास काई स्क्वायर का टेबल है,
हम क्या करेंगे, इस chi स्क्वायर के टेबल में आप देख सकते हैं कि हमने वैल्यू निकालनी है 0.01, ठीक है, ये 0.01 और अगेंस्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 19, इसमें हम लोग यानी 0.01 को देखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे 19 को, ये 19 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आ रहा है। इसके अगेंस्ट हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है 36.191 हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। हमारे पास दूसरी वैल्यू है का स्क्वायर 0.99, इसके अगेंस्ट हमने लिखना है 19 को, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 7.633। यहाँ पे आगे हमारे पास 7.633। अब जब हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 13.16 इज लेस देन सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन 62.25। अच्छा, अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गई 13.16 और दूसरी आ गई 62.25। We are 98% confident that the two parameter value of sigma square यानी कि variance lies between this interval। अच्छा, अब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजिंग वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर किस तरह करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसमें जो है सबसे पहले नल हाइपोथेसिस हम लोग स्टेट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास टू साइडेड टेस्ट है तो हमारे पास ये हाइपोथेसिस होगा नल के अगेंस्ट, ऑल्टरनेटिव में यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन होगा। और जैसे कि आपने पहले म्यू की टेस्टिंग में भी पढ़ा, सेम क्राइटेरिया है कि जो है लेफ्ट टेल राइट टेल का एरोज का, ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या है, मीन की जगह हमारे पास सिग्मा स्क्वायर्स आ गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब टू टेल्ड टेस्ट होगा तो हम ये वाला हाइपोथेसिस यूज करेंगे, जब वन टेल्ड होगा तो या ये वो यूज करेंगे या वो यूज करेंगे जिसमें लेस देन का साइन है। ये वन वे वन टेल्ड है हाइपोथेसिस, ठीक है, और ऊपर वाला जो है टू टेल्ड है। बाकी क्राइटेरिया सेम है, जिस तरह हम लोग म्यू की टेस्टिंग में करते थे वैसे ही हम लोग क्रिटिकल रीजन बनाएंगे, वन टेल के लिए लेफ्ट साइड पे, टू टेल के लिए बोथ साइड पे, और राइट टेल के लिए राइट साइड पे। लेकिन इसके जो है थोड़ा सा इसको आगे मैं एलेबोरेट भी कर दूंगा। इसमें आगे हम लोग जो सेकंड स्टेप है, इसमें अल्फा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो कि है n-1 एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर। अगर कैपिटल एस स्क्वायर है तो गिवन है तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, अगर स्मॉल एस स्क्वायर गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सिग्मा नॉट की ये क्या वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जिसके अगेंस्ट हम लोग चेक कर रहे हैं, यानी कि सेट नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये यहाँ नीचे डिवाइड होगी। अब इसी तरह जो है अगर ये दूसरा इसके फॉर्म में, अगर हमारे पास स्मॉल एस स्क्वायर के फॉर्म में अगर वैल्यू है, और अगर हमारे पास इसको इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर, ठीक है। आखिर में ये इसके बाद हम लोग क्रिटिकल रीजन डिफाइन करके, जो कि इस तरीके से है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल नॉट इक्वल टू है तो हमारे पास लेफ्ट टेल और राइट टेल दोनों साइड पे क्रिटिकल रीजन होगा, ठीक है। और वो इस तरीके से हम लोग राइट करेंगे, chi स्क्वायर is greater than chi square alpha by 2 n minus 1 and chi square is less than chi square 1 minus alpha by 2 n minus 1। लेकिन अगर वन टेल है, जिस तरह ये अल्टरनेटिव में अगर सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर गिवन है, तो ये इसके लिहाज से हम लोग यहाँ पे भी इसका जो साइन है वो हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। और जो है उसके अलावा chi स्क्वायर यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये टू टेल पे नहीं, टू टेल पे हमारे पास अल्फा दो हिस्सों में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट, इसमें हमारे पास एक टेल है तो यहाँ पे अल्फा ही आएगा। इसी तरह अगर लेफ्ट टेल है तो यहाँ पे लेफ्ट टेल आ जाएगा और साथ में वन माइनस अल्फा आ जाएगा। ये इसका क्रिटिकल रीजन डिफाइन करना है, ठीक है। ये बी और सी जो केसेस हैं ये वन टेल्ड के लिए हैं, और ए जो है वो टू टेल्ड के लिए हमारा क्रिटिकल रीजन का केस है। अब हम लोगों ने जो निकालना है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, वो ये है ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर। दूसरे दो जो मैंने आपको बताए हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के जो वर्जन है वो भी हम यूज़ किया जा सकते हैं, लेकिन ये कि हम लोग ज़्यादा ये यूज़ करेंगे।
उसके बाद हम कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे कि काय स्क्वायर का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कहाँ पर फॉल कर रही है। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है देन वी विल एक्सेप्ट एच नॉट, अदरवाइज वी विल रिजेक्ट एच। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज द वेरिएबिलिटी इन द tensile strength of a type of steel wire must be controlled carefully. A sample of wire is subjected to test and is found that the sample variance is 31.5। ये हमने इसने कैपिटल स्क्वायर दे दिए। सैंपल साइज जो है वो जो है 16 है। ठीक है, हम क्या चेक करना चाहते हैं कि ये अगेंस्ट 25 के अगेंस्ट हम तो चेक करना चाहते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हमारे पास गिवन है वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25 अगेंस्ट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हम इसमें हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे एच नॉट। ठीक है, एच नॉट दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अगेंस्ट सिग्मा नॉट स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, इसके बाद हम अल्फा डिफाइन करेंगे जो कि है 0.05। पहले हमने क्या किया, हाइपोथेसिस डिफाइन कर दिए सिग्मा नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अल्टरनेटिव सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25। इसके बाद हमने अल्फा जो है लेवल सिग्निफिकेंस 0.05 डिफाइन कर दिया। ठीक है, जो हमें गिवन था। अब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है दैट विल बी इक्वल टू काई स्क्वायर एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा नॉट स्क्वायर। इसमें हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा ये 16 एन आ गया और 31.5 हमारे पास एस स्क्वायर आ गया और इसके बाद हमारे पास 25 जो है ये सिग्मा नॉट स्क्वायर जो हमारे पास वैल्यू जिसके अगेंस्ट चेक करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 20.16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्रिटिकल रीजन निकालना है। क्रिटिकल रीजन किस तरह निकलेगा, क्योंकि हमने एक साइड है राइट साइड है टेस्ट। ठीक है ना, काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर 0.05 एंड अगेंस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 माइनस 1 15। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास वैल्यू है 25। ठीक है ना, इसकी जब हम इसको कैलकुलेटेड रीजन को निकाल के उसमें देखेंगे टेबल में तो ये आ जाएगा 25। लाइक द सेम मैंने आपको क्रिटिकल रीजन पहले देखना बताया किस तरह इसकी वैल्यूज देखते हैं, उसी तरह हम लोग देखेंगे। और ये हमारे पास 25 वैल्यू आ गई है फॉर्म टेबल। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ, ठीक है ना, तो वो इस तरह की फॉर्म बनेगी और ये फॉर एग्जाम्पल 25 है। ठीक है, इसके आगे क्रिटिकल रीजन है सारा, तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ कहीं पे लाई कर रही है 20। तो हम ये कहेंगे कि जो वैल्यू है क्योंकि वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है, और ये रिजेक्शन रीजन है। तो हम कहेंगे कि एक्सेप्टेंस रीजन में ये लाई कर रही है वैल्यू, तो वी विल नॉट वी विल एक्सेप्ट एच नॉट, और हम ये भी कह सकते हैं वी विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट एंड गो इन फेवर ऑफ नल हाइपोथेसिस।